सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखो, अभी जो है आप लोग का ट्वेल्थ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एंड ये वीडियो स्पेशली फॉर ट्वेल्थ है, क्योंकि अगर आप ट्वेल्थ में हो इस बार और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है कुछ चेंजेस करे गए हैं एडमिशन्स को लेकर के, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने जो मैं भी बताने वाला हूँ और आपने नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आप इतना मान के चलना कि इस वर्ष आपका बेकार हो जाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो अपने बोर्ड एग्जाम में। बिकॉज इस बार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये हो रहे हैं कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका नाम है सीयूईटी, ठीक है। आप लोग में से बहुत से लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा। तो सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा, अगर आपका रैंक या फिर उतना मार्क्सिस वगैरह आते हैं तो, ठीक है। जो भी कॉलेज अपना एलिजिबिलिटी रखता है उसमें अगर आप पास आउट कर जाते हो या फिर उसको स्कोर कर जाता हो सॉरी कर जाते हो, तो आप एलिजिबल हो उसका वहां पे एडमिशन लेने को, ठीक है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंजेस करा गया है, जो कि मैं अभी आप लोग को वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें इवन आपको मैं फॉर्म फिलअप करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है सीयूटी एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम 2023, ये आप लोग को लिखना है। उसके बाद झारखंड लैब लगा देना है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरा रिसर्च करके आपके लिए एक प्रॉपर बना दिया है हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, आप जब ऐसे लिखोगे ना, तो आपके पास ऊपर में टॉप में एक आएगा और एक नीचे में भी आएगा, ठीक है। 3 days ago एंड भी एक एक की ये वाला आएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसको में भी क्लिक कर सकते हो या फिर इसमें भी क्लिक कर सकते हो। मतलब इसमें क्लिक करोगे थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसमें क्लिक करोगे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ बिकॉज ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, तो सारी चीजें मुझे पता है। तो देखो यार, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है सीयूईटी, का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये पहले जो है ना केवल यूनिवर्सिटीज में ही होता था, लेकिन अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत झारखंड सरकार ने इसको सभी कॉलेजेस में अनिवार्य कर दिया, झारखंड के सभी कॉलेजेस में, ठीक है। तो जो भी ग्रेजुएशन में इस बार या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में इस पर एडमिशन लेंगे, उनको सीयूईटी एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें पास या फिर उनको जो भी रैंक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होगा। ट्वेल्थ का मार्क्स कोई काम का नहीं होगा ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन से लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसका फॉर्म फिलअप करने का क्या है, सारी चीजें बतलाऊंगा वीडियो में, तो थोड़ा सा पैसेंस रखना, ठीक है। तो सभी चीजें आपको पता चलेगा। देखो, इसका नाम है सीयूईटी 2023, यानी कि सीयूईटी आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसका फुल फॉर्म ये रहा। आप लोग का एग्जाम जो है नेशनल लेवल होता है, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और अगर इंडिया के बाहर भी अगर आप सेंटर लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा। तो इट मीन्स कि आप पूरे इंटरनेशनली भी जा सकते हो उसका एग्जाम टेस्ट वेस्ट देने, ठीक है। तो इंडिया के बाहर अगर आप रह रहे हो या फिर कोई है ऐसे जो इंडिया के बाहर देना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी दे सकते हैं उधर ही, इंडिया के बाहर, ठीक है। जहां जहां भी सेंटर उनका होगा आपको वहां वहां के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कंडक्टिंग बॉडी यानी कि कौन इसका एग्जाम लेगा, तो एनटीए लेगा, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी लेगा। कोर्सेस ये लोग ऑफर करते हैं यूजीपी, जो कि मैंने आपको बताया। इसका जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन मोड में फिलअप करना है। एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीबीटी होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने कभी दिया हुआ होगा तो आइडिया, अगर नहीं दिया है तो अगर फर्स्ट टाइम दे लेना, ठीक है। क्योंकि हर एक मतलब लगभग एग्जाम सीबीटी ही होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें जो सही है आपको फिलअप करना है। कोई भी दिक्कत आता है ना, तो आपको जहां पे सेंटर पड़ता है ना, वहां पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, उनसे बात करो कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे करके बताइए, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे, आपको गाइड कर देंगे ऐसे ऐसे करो, एंड वो आपका सही स्टेप होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप एग्जाम देना। कोई विद्यार्थी एग्जाम देने टाइम गलती नहीं करेगा। कोई दिक्कत आती है तो आपके एग्जाम हॉल में जो भी वहां पे रहेंगे उनसे हेल्प ले लेना, ठीक है। और इसका जो एग्जाम है गाइस, आप लोग को जो है ना 21 से 23 मई के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। देखो, इसका डेट जो है ना, मतलब एडमिशन के लिए रिलीज हुआ था 9 फरवरी को ये, ठीक है। और लास्ट डेट है 12 मार्च 9 बजे तक, यानी कि 9 बजे रात तक, ठीक है, उससे के बाद नहीं। फिर एप्लीकेशन जो करेक्शन है, यानी कि एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो 15 से 18 मार्च तक में आप इसका करेक्शन कर सकते हो। और इसका जो अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी जो है, मतलब सिटी जो अनाउंस किया जाएगा, वो 30 अप्रैल को होगा। एडमिट कार्ड जो है आज सेकंड वीक ऑफ मई मिल जाएगा आपको, यानी कि सेकंड वीक में मिल जाएगा मई के। और इसका जो एग्जाम है, जो कि मैंने बता दिया आपको, 21 टू 31 ऑफ मई मिलेगा। और रिजर्व डेट रहेगा 1 टू 7 जून के आसपास में कुछ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यार,
सीयूटी एप्लीकेशन का कुछ अगर आप लोग देखना चाहते हो ये फिलअप कर मतलब पढ़ लेना इसको। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आकर के जरूर से पढ़ना, ठीक है। सारे बच्चे जो भी एग्जाम देने वाले से पढ़ जरूर लेना, नोटिफिकेशन भी दिखलाऊंगा अभी आप लोग को। एंड यहाँ पे देखो आप लोग को फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर उनका जो भी प्रोसीज्योर है उस पर वहां पे चेक करके उसको नेक्स्ट करना है, या फिर जो भी वहां पे स्टेप है वो करना है। फिर पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा एंड वो अभी आप लोग को लाइव दिखाऊंगा, ठीक है, जिसको मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। एंड यहाँ पे देखो यार मैंने डेट्स वगैरह भी लिख दिया आप लोगों के लिए, जो भी यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन फी जो कि सब्जेक्ट चूज करने को मिलेगा आप लोग को, यानी कि अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स लेते हो, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं आप लोग में से, चलो एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल सा, जैसे कोई आर्ट्स के साथ, सॉरी आर्ट्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई मान लो हिस्ट्री ऑनर्स के साथ एक ग्रेजुएशन करना चाहता है, एक बायोलॉजी ऑनर्स के साथ करना चाहता है, और एक मान लेते हैं कोई ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे 750 रुपए यूआर यानी कि जनरल के लिए, ओबीसी और एनसीएल एडब्ल्यूएस के लिए 700, एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड थर्ड जेंडर के लिए जो है 650 रुपए लगेंगे। वही सेंटर आउटसाइड द इंडिया, मतलब मैं जैसे कि मैंने बोला था कि सेंटर अगर इंडिया से बाहर लेना है तो वो चीज भी है। देखो सेंटर इनसाइड यानी कि सेंटर भारत में अगर आप लेते हो तो ये सारे अमाउंट पे करने होंगे, वही भारत के बाहर ले रहे हो तो ये 3700 सॉरी हाँ 3750 रुपए पे करने होंगे, अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे होते हो, ठीक है। वही 7 सब्जेक्ट ले रहे हो, वही 10 सब्जेक्ट ले रहे हो। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो मैंने हिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का बात किया था। अब यहाँ पे कोई वोकेशनल सब्जेक्ट और ऐड कर रहे हो, लाइक कोई कंप्यूटर साइंस से भी करना चाह रहा है, कोई इकोनॉमिक्स के साथ साथ करना चाह रहा है, कोई कॉमर्स लेना चाह रहा है, कोई और कुछ लेना चाह रहा है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास हैं। अप टू 10 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। आप बहुत सारे कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो, तो देख लेना कॉलेजेस का लिस्ट में आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो उस चीज के लिए। और अमाउंट आपको इस प्रकार से पे करना होगा। अमाउंट आप लोग जो है ना इसे आप किसी भी ऑनलाइन के माध्यम से पे कर सकते हो। देखो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, सॉरी पेमेंट सर्विसेज जो है आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, उसका थोड़ा सा सिलेबस देख लो। सिलेबस में जो है ना आप लोग को यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला टेस्ट पैटर्न, आप लोग को क्वेश्चन जो है एमसीक्यू मिल जाएंगे, और इसमें लैंग्वेजेस जो है आपको मिलेंगे 30, यानी कि असामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये चीजें हैं। और बहुत सारे बच्चे भी मेरे से ये कमेंट में पूछेंगे क्या मैं अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम देना तो क्या ये फॉर्म को फिलअप करके इसका एग्जाम देना है, जरूरी है एकदम से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रेजुएशन में आप एडमिशन कराने वाले हो इस बार, तो ये एंट्रेंस टेस्ट देना मस्ट है। अगर आप नहीं देते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। सो आप सभी स्टूडेंट्स इसको फिलअप जरूर से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इसमें लैंग्वेजेस आप लोग को मैंने ऊपर बता दिया हुआ है। डोमेन में मतलब सब्जेक्ट्स आपको यानी कि सिलेबस नॉर्मली समझ लो कि किसके रेंज से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो क्लास 12th का सिलेबस ओनली रहेगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के, जनरल मेंटल एबिलिटी के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे आपके रहेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके बाद देखो फॉर द जनरल टेस्ट कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60, मतलब 50 क्वेश्चंस आपको 60 में अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, मतलब इतना तो कर ही लेना है। और उसके बाद देखो आप इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस में अगर कुछ अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हो तो 35 यानी कि 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन कर लेने हैं, और अगर 50 हैं तो उसमें 45 क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो मतलब 60 क्वेश्चंस में 50 और अदर ले रहे हो तो आपको 40 में 35, 50 में 45 आपको कर ही लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे आप लोग का जो भी है रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो सारी चीजें मैंने बताया हुआ है। एंड यहाँ पे देखो आप डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लूँ तो आपको डॉक्यूमेंट्स में जो भी ना इमेजेस अपलोड करोगे वो जेपीजी या फिर जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए था, और क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ब्लर वगैरह मत रखना, ठीक है। और फोटो जो है आपका स्कैन होना चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका अपलोड होगा तो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से कुछ डिस्काउंट ले रहे हो, जैसे कि SC ST के लिए, ओबीसी के लिए फी वगैरह कम है ना, तो उस चीज के लिए यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में भी आप लोग को जो है इसका 30 KB से 30 KB से सॉरी 50 KB से 300 KB के बीच में रखना पड़ेगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी के तहत रख रहे हो, कुछ डिस्काउंट से ले रहे हो अपना जो भी है, तो 50 KB से 300 KB के बीच में आपको पीडीएफ के फॉर्म में रखना पड़ेगा। और जो आपका ये है ना क्या बोलते हैं आपको एडब्ल्यू सॉरी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है।
उसी प्रकार से नीचे देखो फी पेमेंट वगैरह के बारे में मैंने लिखा हुआ है, और अब फी पेमेंट वगैरह सारी चीजें करने के बाद जो आपका सक्सेसफुली प्रिंट आउट आएगा ना, वो जरूर से कर लेना, ठीक है। कोई फॉर्म फिलअप करना कोई बड़ी चीज नहीं है यार, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो यार, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बता दो, तो आपको जो है ना 3-4 सेक्शन में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एज पर योर सब्जेक्ट्स, एज पर योर जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 2-3 दिन आपको एग्जाम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेक्शन ए में जो है लैंग्वेज रहेगा, देयर आर 13 लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है कोई 13 लैंग्वेज रहेगा, कोई भी चूज करो सेक्शन 1 में, उससे आप एग्जाम दो। अटेम्प्ट क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट, मतलब 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 ईच लैंग्वेज। मतलब अब जो भी लैंग्वेज में ले रहे हो एग्जाम, 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल रहेंगे आपके पास, जो भी लैंग्वेज में कर रहे हो उसमें 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन बी में वही 20 लैंग्वेजेस रहेंगे, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज चूज करके एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 उसमें भी रहेंगे, आपको 40 करने पड़ेंगे, ठीक है। वही सेक्शन 2 में जो है आपको जो है 27 का कुछ मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड दिस सेक्शन, कैंडिडेट मस्ट एनी चूजन, जो भी आपका यूनिवर्सिटी जो भी चीजें हैं उसमें अगर आप ले रहे हो कुछ अनदर सब्जेक्ट ले रहे हो, तो वो चीजें जनरल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब जनरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी मत समझ लेना। तो यहाँ पे देखो 50 में 45 करने होंगे, 40 में 35 करने होंगे। यहाँ पे थर्ड सेक्शन थर्ड में वही 60 क्वेश्चन में आपको जो है 50 क्वेश्चन करने होंगे। पढ़ लेना यार थोड़ा सा करके आप लोग भी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे आप लोग क्या है, यहाँ पे आप लोग को मैंने वही चीज़ बताया था, ठीक है। यहाँ पे है, आप लोग पढ़ो इसको आकर के, मैं रिकमेंड करूंगा एक बार पढ़ लेना। एलिजिबिलिटीज वगैरह देख लेना आप लोग को 10 प्लस 12 पास आउट होना होगा, मतलब फिलहाल तो आप एरिया में फिलअप कर देना, बाद में आपको पास आउट होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। और रजिस्टर्ड यूजर यानी कि आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यूनिवर्सिटीज लिस्ट अगर देखना चाहते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, तो इस पे क्लिक कर दोगे। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करोगे। सिलेबस से आना है तो इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। और व्हाट्सअप टेलीग्राम वगैरह में ज्वाइन करना है तो इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। सिलेबस तो मैंने बता ही दिया है, लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दिया, 12 मार्च रात के 9 बजे तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार आप लोग को पहले तो नोटिफिकेशन में आप लोग को दिखा दूं, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, जो भी नोटिफिकेशन आप लोग एक बार ना आकर के चेकआउट जरूर से कर लेना। अगर कुछ मिसिंग मैंने छूट गया होगा मेरे से, तो वो चीजें हैं यहाँ पे आप लोग आकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल 108 पेज का नोटिफिकेशन है, जो कि जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया सारा यहीं से है, ठीक है। तो आप लोग देख सकोगे आकर के जो भी चीजें हैं। आओ देखो पढ़ो जानो सीखो, ठीक है। कोई भी देखो कोई प्रॉब्लम होती है ना आपको, तो इसमें आप ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हो उनको, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे आप लोग का। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे जैसे कि मान लो फॉर्म में कोई गलती हो गई, या फिर कुछ छूट रहा है, या फिर कुछ तो दिक्कत होगा ना, मान लो कुछ भी दिक्कत है तो आप कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। और आई होप कि ये इनका जो है ना डेट बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अभी पता भी नहीं है कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट में सबको नोटिफिकेशन रिलीज करके बताया जा रहा है कि सबको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सारे स्टूडेंट्स से मैं रिकमेंड करूंगा, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, कि जो भी लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको जो है ना इस बार सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करना होगा, और उनका एंट्रेंस एग्जाम उनको देना होगा। और एग्जाम जो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार बहुत लंबा पीडीएफ है, तो आई रिकमेंड कि आप इसको खुद आकर के पढ़ो, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग को मिल जाएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो यार यहाँ पे 21 टू 31 मई तक में आपका एग्जाम होगा, 1 जून से 7 जून के बीच में हो जाएगा। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, मतलब ये 3 स्लॉट में आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, और मल्टीपल डेज में आपका एग्जाम होगा। आप हो सकता है आपका भी एग्जाम 2 दिन हो जाए, बिकॉज अगर आपने सब्जेक्ट्स वगैरह अलग अलग चूज कर रखे हो, तो आपका मल्टीपल डेज में, मल्टीपल मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक दिन एग्जाम दिए खत्म हो गया, नहीं, आपको चीजें देना पड़ेगा। देखो यार पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, कैंडिडेट्स नेम, मतलब एज पर आपका 20th, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, सिटीजन और कंट्रीज, आइडेंटिटी टाइप, वैलिडेट आइडेंटिटी नंबर। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब पैन कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस वगैरह नहीं रहेगा ना, तो अदर डॉक्यूमेंट्स यूज करना वहाँ पे जहाँ पे ये मांगा जाएगा आपसे आइडेंटिटी टाइप में, तो अदर करना और नीचे अपना आधार नंबर डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपको तो बहुत सारी चीजें आती हैं यार, ये सारी चीजें तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ही फिलअप करना है, कुछ तो है नहीं। वैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नेशनल कुछ तो है यहाँ पे, जो भी डिटेल दी गई ना वही सब आपको फिलअप करनी है। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको
हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, देखो सीयूईटी में ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन को, ऐसे क्लिक करोगे ना तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। जो भी इनका नोटिफिकेशन आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, आप यहाँ पे नीचे आओगे एंड यहाँ पे चेक मार्क करोगे, ठीक है। इसको चेक करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर्म खुल गया आपका। यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल सारा फिलअप कर दोगे, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे वही मैं आइडेंटिटी टाइप में बता रहा था, किसी को कंफ्यूजन होगा अगर ये सारे आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो वैलिड अदर कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाल देना। अपने एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना तो उस आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी ले लेना, ठीक है, अपने पास में। उसके बाद तो सारी चीजें हैं यहाँ पे, सारा फिलअप कर लोगे। उसके बाद इसको सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद सबमिट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है ना क्या डिटेल मांगा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पे फिलहाल तो मैं यहाँ पे आप लोग देखो नोटिफिकेशन ये रहा जो कि मैंने आप लोग को दे दिया है। एंड यहाँ पे देखो कोई रजिस्टर्ड यूजर है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर रजिस्टर कर चुका है, तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेगा अपना, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस हैं वहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सिलेबस वगैरह आप लोग को मैंने बता दिया, फिर भी अगर देखना चाहो तो यहाँ पे देखो सिलेबस सबका है, ठीक है। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे सारी चीज़ों का है, ठीक है। तो आकर के अपना जो भी सिलेबस है अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो यार मैं आप लोग को एक लाइव एग्जांपल दिखलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये जो है ना खुद का मेरे ब्रदर का है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे ब्रदर का है, ठीक है। वो इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है, मतलब वो भी 12th में है और उसका मैं फिलअप कर रहा हूँ। इसको इसलिए मैंने होल्ड कर दिया ना क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनानी थी। तो यहाँ पे आप लोग को पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा, फिर एजुकेशनल डिटेल देना पड़ेगा, फिर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आप सेंटर लेना चाहते हो। फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्शन करना होगा, इट मीन्स कि आपका कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो एंड उसमें कौन कौन सा कोर्सेस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, वो चीज़ चूज करना होगा। फिर टेस्ट पेपर डिटेल देना, यानी कि टेस्ट पेपर आपको कैसे कैसे चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो सारे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड कर लोगे ना उसके बाद पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा एंड प्रीव्यू होगा। प्रीव्यू या तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद पेमेंट हो जाएगा, या तो प्रीव्यू के बाद पेमेंट के लिए जाओगे, ठीक है। तो पेमेंट आपको फिर करके आपको अपना जो भी रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब सारे डिटेल्स को फिलअप कर लोगे ना तो यहाँ पे देखो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। देखो मैं शुरू में जो पर्सनल डिटेल में था अब एजुकेशनल डिटेल में हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ नीचे। अब तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना पड़ेगा, फिर से सारी चीजें फिलअप कर लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे रिव्यू आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सेंटर मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो मैंने एक तो चूज किया है झारखंड रांची में, एक चूज किया है हजारीबाग में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सारा चूज करने के बाद नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ना नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है ना रिव्यू, देखो यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सेक्शन, तो मैं यहीं पे फंस गया हूँ थोड़ा सा। मैं आप लोग को वही चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। वैसे इसको मुझे एडिट करना है, ठीक है। अपडेट, मैं इसको अपडेट पे क्लिक करूंगा ना तो ये होगा। यहाँ पे देखो जब मैं सब इसको हटाना है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे से रिमूव कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखो यार यूनिवर्सिटीज, अब आप लोग देखो लाइव यूनिवर्सिटीज में आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। देखो अलीगढ़ है, एमिटी है, फिर आप मतलब एमिटी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज है मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। वैसे झारखंड में यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखो विनोद बिहारी है, कोलाइचल यूनिवर्सिटी है, फिर आपका यहाँ पे एक झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना यहाँ पे और भी सारे बहुत सारे होंगे, तो वो चीज़ आप लोग चेक कर लोगे। मैं फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग वीडियो को स्लो करके पढ़ोगे, वीडियो पॉज करके पढ़ोगे, जैसे ही पढ़ना होगा पढ़ लेना, ठीक है। एक दो मैंने और देखा था, जमशेदपुर, देखो जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज का है, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, फिर जॉय यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। झारखंड राय यूनिवर्सिटी भी है आप लोग का। फिर आप लोग में से और क्या है, यहाँ पे कोल्हान यूनिवर्सिटी मैंने बता ही दी आप लोग के लिए। फिर यहाँ पे देखो रांची यूनिवर्सिटी से बस खाली नहीं है शायद यहाँ पे यार। उसके बाद नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोग को टाइम, यहाँ पे देखो विनोबा यूनिवर्सिटी भी है। विनोबा यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मैं मान लो मैसिक सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो इतने सारे कोर्सेज खुले हैं। तो यहाँ पे जो भी कोर्सेज करना चाहता हो उसको ऐड करो, फिर से अगर चूज करना चाहते हो तो फिर से इसको रखो विनोबा यूनिवर्सिटी। फिर मान लो दूसरा सब्जेक्ट मुझे ऐड करना है तो मैं ऐसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। दो सब्जेक्ट ऐड हो गए। मान लो थर्ड कोई यूनिवर्सिटी लेना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लाइक मुझे ऐसा सारा सेलेक्ट करना है, फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ। मतलब अप टू 10 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब 10 यूनिवर्सिटी 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी तो एक भी रख सकते हैं ना, उसमें अलग अलग कोर्सेज पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी भी अलग चाहिए
तो यूनिवर्सिटी भी अगर अलग कर सकते हो, सब्जेक्ट अलग चाहिए, सब्जेक्ट अलग कर सकते हो, एज़ पर योर जो भी है आपका वो चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे को ये सब नहीं करना और मैं इसको सबमिट भी नहीं करूँगा, ठीक है? उसके बाद आप लोग यहाँ पे आओगे, तो उसके बाद यहाँ पे मान लो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल तो ये मुझे एक सेलेक्ट करने को बोलेगा, मैं चलो सेलेक्ट कर ही लेता हूँ कुछ, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाऊँगा, अदर मेरे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो यार टेस्ट पेपर, खैर चलो आपके लिए कर ही देते हैं, ठीक है ना? उसके बाद टेस्ट पेपर में देखो आप लोग के लिए सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या-क्या चूज़ करनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 सब्जेक्ट्स मतलब मिलेंगे आपको यहाँ पे। कौन-सा लैंग्वेज में देना चाहोगे वो टेस्ट 1, सब्जेक्ट्स 2, सब्जेक्ट्स 3 जो भी आपका वो चूज़ करना, उसके बाद सेव कर देना, ठीक है? उसके बाद मैं तो इसे फिलहाल बैक ले लूँगा एंड जो भी है यहाँ पे मेरा आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना जो भी फ़िलअप है वगैरह मैं करूँगा बाद में इसको, ठीक है? और फिलहाल के लिए जो भी मैं था मैंने आप लोग को बता दिया और जो भी यूनिवर्सिटीज़ थे, जो भी सब्जेक्ट्स थे, कैसे-कैसे चूज़ करने में मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप ईज़िली कर लोगे एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, ठीक है? तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारा देना था मुझे, तो आप लोग वीडियो को एन्जॉय करो और कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।